श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 9। भगवान अर्जुन को आगे भक्ति योग के बारे में समझाते हुए कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। एक बार पुनः, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, मानो ऐसा नहीं कर सकते, तो दूसरा रास्ता, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकोगे। भगवान बता रहे हैं कि पहले भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो जागृत हो मन में। तरीके बता रहे हैं भगवान उसके कि भाई यदि भक्ति योग के जो विधि विधान है उनका पालन करो। तो देखो, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधि बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, और दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। तो ये जो दूसरी श्रेणी के लोग नाना प्रकार के जो विधि विधान हैं उनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति योग क्या है? इंद्रियों का परिष्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा शुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। अब दुनिया के कामों में, दुनिया की इच्छाओं में लगे रहोगे तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहो तो भगवान की तरफ ध्यान कैसे जाएगा? लेकिन भक्ति योग के अभ्यास में ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। देखो, संसार में मान लो आप किसी की सेवा करते हो तो आप उसकी सेवा प्रेमपूर्ण थोड़ी कर रहे हो। आप किस लिए कर रहे हो? केवल धन पाने के लिए सेवा करते हो। और वह स्वामी भी आपसे प्रेम नहीं करता, वो भी क्या करता है? आपसे सेवा कराता है और धन देता है। अतएव प्रेम का प्रश्न तो यहाँ पर उठता ही नहीं है महाराज। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। ये ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। हर एक जीव के जो है हृदय के अंदर होता है। खास तौर से मनुष्यों में ईश्वर का प्रेम तो रहता है, लेकिन वो जागा हुआ नहीं रहता। संसार को देखता है तो संसार की तरफ लगा रहता है। तो यहाँ पर ये ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, शुद्ध करना होता है, और उस स्वप्न स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। और वो कैसे होता है? भक्ति योग से होता है, और वही भक्ति योग की पूरी विधि है। अब भक्ति योग की थोड़ी सी विधि विधान अपन समझ लेते हैं महाराज। भक्ति विधि विधान अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, ये सब भक्ति योग नहीं आते हैं महाराज। ऐसा करना पड़ेगा, तभी हमारा जो भगवान का सोया हुआ प्रेम है हृदय में वो जागेगा। मंदिर में जाना,
प्रार्थना करना, हरे कृष्णा कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। और मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से, देखो ये भी खास बात है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे नियमित रूप से भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भागवत जरूर सुनना चाहिए। और ये सब करते हो तो भगवत धाम तक उसका पहुंचना निश्चित है, अर्थात निश्चित रूप से उनको भगवत धाम मिलेगा। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान अपने श्लोक में बता रहे हैं, माय डियर अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। In this way, develop a desire to attain me